इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब मुनस्यारी मिलन रोड में खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन को एक ट्रॉला ले जा रहा था। ढापा के पास सेना नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग के कारण पूरी तरह टूट गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। असल में इन दिनों चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम सड़क को काटने का काम जोरों पर था, जिसके लिए भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है और इसी दौरान ये भयानक हादसा हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, जिसमें जानकारी है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और किस तरह से ये पुल भारी भरकम ट्रॉला गुजर रहा था, इसी दौरान अचानक से टूट गया और ये हादसा हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं। मुनस्यारी में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूट गया है, जिसकी तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। हादसा उस दौरान हुआ जब मुनस्यारी मिलम रोड में खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन को एक ट्रॉला ले जा रहा था। विजय वर्धन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विजय, फिलहाल बताइए इस हादसे के बाद क्या जानकारी और है? जी प्रीति, मैं आपको बताऊं, ये एक बड़ी लापरवाही का मामला है, क्योंकि वैली ब्रिज जो बनाए जाते हैं बॉर्डर में, वो खासकर छोटे वाहनों के लिए हल्का सामान ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन इतना भारी ट्राला और ऊपर से एक पोकलैंड इतनी बड़ी मशीन ले जाई जा रही थी, तो निश्चित तौर पे ये खतरा बना हुआ था कि ये वैली ब्रिज गिर सकता है, और हुआ भी वही। हालांकि अभी का जो दौर चल रहा है, जिस तरीके से चीन के साथ संबंध लगातार खराब हो रहे हैं, बॉर्डर में सैन्य गतिविधियां बढ़ी है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये वैली ब्रिज काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी वैली ब्रिज के जरिए ITBP के जवान हो या सेना के जवान हो मिलम तक पहुंचते थे और उनकी रसद भी यहीं से जाती थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये गलत समय पे गलत तरीके का BRO का कदम है, और उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इतनी भारी भरकम मशीन को एक वैली ब्रिज के जरिए पार किया जा रहा था। तो हुआ वही, और इस वैली ब्रिज के टूटने से कई तरीके की दिक्कत बॉर्डर में अभी पैदा होंगी। जी, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन ये जो वैली ब्रिज था ये किस तरह से बना था? और इसी तरह का वैली ब्रिज, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सेना के लोगों के लिए यहाँ से रसद पहुंचाया जाता था, तो दोबारा इसको बनाने में कितना वक्त लगेगा? जी प्रीति, मैं बताऊं, अगर BRO पूरी ताकत भी लगा दे तो कम से कम 10 दिन उसको वैली ब्रिज को बनाने में लगेगा। हालांकि वैली ब्रिज को बनाने में बहुत कठिनाई नहीं आती है, उसका सब मटेरियल इनके पास ऑलरेडी यहाँ पर तैयार रहता है, बावजूद उसके 10 दिन इसमें लगेंगे। तो ये जो 10 दिन है काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन्हीं दौरान जो पेट्रोलिंग बढ़ी हुई है, जो चीन बॉर्डर पे लगातार सेना के जवान जा रहे हैं, उनके वाहन जा रहे हैं, इसके अलावा ITBP के लोग जा रहे हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 10 दिन जो है मुश्किलात भरे रहेंगे, और इसका क्या विकल्प ITBP, सेना और BRO तैयार करते हैं, ये देखना बाकी है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है जिस तरह हम देख रहे हैं। इनमें कितने लोग प्रभावित हुए हैं, विजय? जी, मैं आपको बताऊं प्रीति, फिलहाल जो हम लोगों के पास सूचना आ रही है, 2 लोग हैं। एक जो ट्राले का चालक घायल हुआ है, और उसके साथ जो उनके सहयोगी पीछे चल रहे थे, जो उनको रास्ता बता रहे थे, वो घायल हुए। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका मुनस्यारी में फिलहाल इलाज चल रहा है। इसके अलावा वो वैली ब्रिज के दौरान जब ये ट्राला गुजर रहा था, तो काफी लोग दूर दूर थे, क्योंकि उनको आशंका थी कि इतना भारी भरकम अगर सामान इस वैली ब्रिज के ऊपर से जाएगा तो ये गिर सकता है। तो बाकी जो इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने परहेज किया हुआ था, तभी शायद संभवतः वो बच पाए। जी, लेकिन ये हादसा, इसमें लापरवाही किन किन लोगों की शामिल है? क्योंकि अगर इतना कमजोर पुल था तो इस बात की जानकारी पहली दफे तो है नहीं कि इसकी आवाजाही पहली दफे हो रही होगी, तो पहले भी तो लोगों के जरिए यहाँ से पहुंचाया जाता होगा सामान, तो सीधे तौर पर लापरवाही पहली नजर में किसकी है? जी प्रीति, मैं आपको बताऊं कि इसी बार BRO ने जो चीन सीमा की लिपुलेख की सड़क काटी है, पिछले सालों में उस जो लखनपुर और उसके आसपास के जो वैली ब्रिज थे, उनमें भी इस तरीके की दिक्कतें आई थी। जब वो भारी भरकम मशीनें पहुंचा दी जा रही थी, तो वहां भी वैली ब्रिज गिरे थे। लेकिन उसके बावजूद BRO ने सबक नहीं सीखा। BRO का कोई कर्मचारी वहां पर तैनात नहीं है कि लोगों को ये बताए कि इतनी भारी भरकम मशीन नहीं ले जानी है, क्योंकि ये जो मशीन जा रही थी, BRO ने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर उस सड़क को काटने का काम दिया था, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की ये मशीन बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे BRO की एक बड़ी लापरवाही इसमें है। जी बिल्कुल विजय, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, जहां पर एक वैली ब्रिज जिसके जरिए खुदाई का सामान इधर से उधर पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही थी। सड़क का निर्माण चल रहा है, मिलम सड़क की तरफ ये बढ़ता हुआ खुदाई के काम के लिए ट्रॉला, और इसी दौरान ये भयानक हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं। असल में इन दिनों चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम सड़क को काटने का काम बहुत तेजी से चल रहा था और इसी वजह से भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा था, जिस दौरान यह हादसा हो गया है।
कहा नहीं कहा फूल छूट जाएगा करके।